फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सत्तारी को और आप देख रहे हैं बर्ड्स नाइट ऑफिशियल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको डिवॉर्मिंग के बारे में बताया था, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप मेरा वो डिवॉर्मिंग का वीडियो लाजमी देखें। तो आज मैं आपके वो मेडिसिन लेके जो मैं अपने बर्ड्स का यूज़ कराता हूँ कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे पास जो ब्रीड आती है वो कैसी आती है, मैं कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं मैं कौन कौन से यूज़ करता हूँ। उसके अलावा आज मैं आपको बताऊँगा कि बजी से लेके आप ग्रे बर्ड या बड़े बर्ड हैं आप कौन सा कैल्शियम यूज़ करें। यानी अगर ये कैल्शियम है तो उसका रेट इतना है कि इतने का आपका पैरिट ना हो, बजी पैरिट आपका उतने का ना हो तो फिर आप कोई हल्का यूज़ कर लें लेकिन अच्छा यूज़ करें। तो आपको हर पैरेट के लिए डिफरेंट तरह के ब्रांड्स बताऊंगा कि इस रेंज में आपकी ये बेस्ट कौन सा है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक से कमेंट लाजमी करें। तो जैसा कि ये सब कुछ यूज़ करने से पहले आपने जो काम करना है वो है डिवॉर्मिंग के लिए मैं जेंटल यूज़ करता हूँ। ये साइड पे आपको जेंटल शो हो रही होगी, तो जिसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया। ये ऊपर आपको लिंक भी शो हो रहा होगा कि आपने कैसे डिवॉर्मिंग करनी है। और डिवॉर्मिंग आपने ब्रीडिंग सीजन में नहीं करनी, ये आपने ब्रीडिंग सीजन से पहले करनी है। अपने बर्ड्स को आपने तैयार करना है ब्रीडिंग सीजन के लिए। सबसे पहले बात ही शुरू करते हैं, जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप कैल्शियम कौन सा यूज़ करते हैं। तो इससे मैं जो कैल्शियम यूज़ कर रहा हूँ वो कैल्सीफॉस है। आप कैल्सीलक्स भी यूज़ करते हैं, आजकल वो कैल्सीलक्स शॉर्ट हुआ हुआ तो मैं कैल्सीफॉस लेके आ गया हूँ। और इसमें D3 नहीं होता, इसके साथ आपको मल्टीविटामिन यूज़ करना पड़ेगा जिसमें D3 हो। तो ये कैल्सीफॉस है, बॉटल में आपको पास करके दिखा देता हूँ। ये कैल्सीफॉस मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और काफ़ी मतलब साथ हैं, मेटल्स वगैरह भी हैं, मिनरल्स भी हैं। अब मल्टीविटामिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें है ये अमाइनोवेट में काफ़ी प्रोटीन्स भी होती हैं। ये लीक हो रहा है। अमाइनोवेट में काफ़ी प्रोटीन्स भी होती हैं और इसके अलावा यहाँ पे सारे मल्टीविटामिन जो होता है, स्पेशली इसमें D3 होता है। जो कैल्शियम होता है वो D3 के बगैर अब्जॉर्ब नहीं होता है, इसमें D3 है जिसकी वजह से कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है। तीसरे नंबर पर जो मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ वो है एडिक। आप एडिक भी, ये एडिक ADE के, इसमें विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K होता है। तो अगर आपके बर्ड्स को जैसे कि विटामिन D चाहिए एक्सेल की प्रोडक्शन के लिए और फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो आप ये विटामिन K इसमें होता है तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बीटा सुपर सोल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। अब आपको ये एक पाउडर नज़र आ रहा होगा, ये मोरिंगा पाउडर है। ये नेचुरल मैंने मोरिंगा पाउडर खुद बनाया था, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बाद में अपलोड करूँगा कि आपने पाउडर कैसे बनाना है। अब D3 के लिए ये सिरप है। आप ये सिरप सनी डी, इसमें कैल्सीफिरॉल होता है, विटामिन D3 होता है। ये मैं अपने बर्ड्स को पानी में देता हूँ तो मैं हैंड फीड पे चिप्स उठाता हूँ, अच्छी हेल्थ के लिए उनको देता हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बच्चे की टांगें टेढ़ी होती हैं, बच्चा टांगों पर खड़ा नहीं हो रहा। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और ताकत का सिरप है कि आप ताकत के लिए ये दे सकते हैं। और इसके अलावा ये कैमोजाइन एंजाइम है, इसमें मल्टीविटामिन हैं, मिनरल्स हैं और इसमें पेप्सिन है। जब मेरे बर्ड्स हैं जिनको मैं हैंड फीड पे उठाता हूँ उनको डाइजेस्टिबिलिटी का इशू आता है कि वो खाना ख़त्म नहीं कर पा रहे छोटे हैंड फीडिंग से। आप बड़े बर्ड्स में जैसे आप किसी को नई डाइट पर लेके आते हैं, उसको मोशन लग जाते हैं, उससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा या वो वॉमिट कर देता है, तो आप उसको ये कैमोजाइन देंगे। बाकी ये सिंपल वही है, ब्रूफिन बुखार वगैरह के लिए। ये ग्राइप वाटर है, जिसका छोटे बच्चों की फीड में 1-2 कतरे डालने पड़ जाते हैं। अगेन ये कैल्शियम पी है, कैल्शियम पी का सिरप है, 70-80 रुपये का मिल जाता है। इसमें कैल्शियम होता है लेकिन इसमें D3 नहीं होता, तो आपको या तो धूप लगवानी पड़ेगी अपने बर्ड्स को D3 के लिए, जिनका सेटअप अंडोर होता है। तो ये कैल्शियम वेस्ट है, D3 के बगैर ये अब्जॉर्ब नहीं होगा, या आपको कोई ऐसा मल्टीविटामिन देना पड़ेगा जिसमें D3 हो। अब फॉर एग्जांपल आपने ये कैल्शियम लिया है, इसमें D3 नहीं है, लेकिन आप मल्टीविटामिन नहीं खरीद सकते क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो महंगा है। तो ये इंड्रॉप डी, ये ह्यूमन मेडिसिन है। इंड्रॉप डी ये विटामिन D3 का इंजेक्शन होता है। ये 165 का इंजेक्शन आता है। ये आप एक इंजेक्शन ये पूरे 1 लीटर की बोतल में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि आपने 15 दिन में, अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें मिक्स नहीं करते तो ये 15 दिन में आपने ये एक इंजेक्शन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बर्ड को इन्फेक्शन होता है या इस तरह का कोई भी इशू आता है, तो मैं जो आजकल यूज़ कर रहा हूँ ये एनरोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो सॉल्ट है वो एनरोफ्लॉक्सासिन है और एनरोसिन के नाम से प्रोडक्ट आती है। अगर ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये मतलब रेस्पिरेटरी इशू आ रहा है, डाइजेस्टिव इशू आ रहा है, साइनसिस का, ये किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डाइजेस्टिबिलिटी का इशू आ रहा है, जिसमें बजट में होता है कि आपके बर्ड को मोशन लगते हैं
वो ऑफ डाइट होता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, उसके बाद आपके बर्ड की डेथ होता है, उस केस में आप फ्लॉक्सीवेट यूज़ करेंगे। ये फ्लॉक्सीवेट आपको साइड पे यूज़ शो हो रहा होगा, आप वो कर सकते, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो साल्मोनेला का केस होता है, तो साल्मोनेला के लिए फ्लॉक्सीवेट बेस्ट है। तो इसके अलावा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं, वो इंट्रामस्कुलर हम लगाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो ये वो चीज़ें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको आगे वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके पास बजीज हैं, लवबर्ड हैं, कॉकटेल्स हैं, रिंगनेक्स हैं, रा है, ग्रे पैरेट है, आपने कनोर्स हैं, उनके लिए कौन सी यूज़ करनी है, चलिए अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बजीज पैरेट से। अगर आपके पास स्केलिंग पैरेट्स हैं तो उसके लिए आपने कैल्शियम क्या यूज़ करना है। अगर तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे धूप आती है तो D3 वहाँ से आपके बर्ड को इतना भी मिल जाएगा वो पेट कर चुके, तो अगर उसके लिए आपने कैल्शियम यूज़ करना है तो आप ये सिंपल कैल्शियम पी यूज़ करेंगे। ये कैल्शियम पी आपको किसी भी फार्मेसी से 70-80 रुपये का मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हैं लवबर्ड्स पे, कॉकटेल्स पे, तो उसके लिए आप विटा सुपरसॉल यूज़ करेंगे। उसके साथ आप ये एडिक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये इन दो यानी इस तरह के बर्ड्स के लिए बेस्ट है, यानी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल ये जो दरमियाने बर्ड्स आ गए, कॉकटेल, बजीज, फिंचेस, ये वो, इसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। उनका मतलब ये D3 से पूरा होता है। अब हम बड़े बर्ड्स पे जाते हैं, थोड़ा सा रिंगनेक्स पे जाते हैं। रिंगनेक्स, मॉन्क, पैरेट, कॉनियोर, तो इन बर्ड्स को कैल्शियम चाहिए होता है ब्रीड के लिए, या मॉन्क इनमें क्योंकि इशू आ सकता है, हम कह सकते हैं कि एग बाइंडिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए जो आपने कैल्शियम यूज़ करना है वो आपने कैल्सीलक्स यूज़ करना है। कैल्सीलक्स आपको साइड पे शो हो रहा होगा, आजकल वैसे ही शॉर्ट है तो मैं ये लेके आया हूँ, जिस तरह मैंने दिखाया, मैं कैल्सीफॉस यूज़ कर रहा हूँ। आप ये कैल्सीलक्स या कैल्सीफॉस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ये नुकसान है कि इनमें D3 नहीं है। अगर तो आपका इंडोर सेटअप है, धूप नहीं आती, तो ये कैल्शियम आपके बर्ड के लिए वेस्ट है। तो उसके लिए आपको कोई ऐसा साथ मल्टीविटामिन यूज़ करना है जिसमें कि ये D3 हो। अब उसके लिए जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपने रिंगने रखा हुआ है तो फिर आप उसके लिए अमाइनोवेट यूज़ करें। ये अमाइनोवेट आप यूज़ करते हैं, अमाइनोवेट बहुत अच्छा है। अगर फॉर एग्जांपल अमाइनोवेट आप नहीं लेना चाह रहे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आप इन ड्रॉप डी ऐड कर लें। आप 15 दिन में एक दफ़ा, मतलब 2 लीटर पानी है तो उसमें ये एक इंजेक्शन इन ड्रॉप डी का मिला दें, मिक्स करें और अपने बर्ड्स को दें, या तो आप पूरा इंजेक्शन इसमें मिला दें। आप इस तरह कर सकते हैं। इस तरह तो आपके बर्ड्स में ये विटामिन D3 मिल जाएगा और ज़ाहिर है कि कैल्शियम वगैरह की अपने कुछ अच्छी होगी, अच्छी ब्रीड आएगी। ये सप्लीमेंट्स वो हैं कि जिससे आपने मतलब फ़ायदा उठाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जोड़ा 4 अंडा देता है तो अगर कैपेसिटी बर्ड की 6 की है, तो अगर आप ये सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो वो आगे वो 6 अंडे देगा। तो जैसा कि मैं रिंगनेक्स की बात कर रहा, जिन्होंने कॉर्नियर्स रखे हुए हैं, रिंगनेक्स रखे हुए हैं और अल्बाइनो लेपर्ड्स महंगी वैरायटी थोड़ी बहुत ऊपर है, तो उनके लिए जो बेस्ट है ये वर्थिला का ब्रांड के कुछ हैं मल्टीविटामिन, कैल्सीलक्स है, ओमनीविटा, फर्टिविट है। ये इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इन मल्टीविटामिन का और वाकई बहुत बेस्ट हैं। ये एक्सपेंसिव है, आई थिंक 3 या 4,000 की एक बॉटल आएगी, या कैल्शियम की 5,000 की आएगी, तो एक्सपेंसिव है लेकिन बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप बड़े बर्ड्स, ग्रे पैरेट में भी यूज़ कर सकते हैं, रा वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो इसके रिमूवल हमारे पास एक और है, मैं आपको वो ब्रांड भी दिखाता हूँ। उसकी प्राइस इससे थोड़ी कम है और वो भी इस टाइम बहुत अच्छा ब्रांड जा रहा है और बहुत ही इन जा रहा है। वर्थिला का क्योंकि अब एक्सपेंसिव हो जाता है तो हमने उसके दूसरी साइड पे हमने ये माइलिक का ब्रांड रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो कैल्शियम है उसके साथ D3 पहले ही ऐड होता है। हमें कोई मल्टीविटामिन मतलब कोई दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हम मल्टीविटामिन ले लेते हैं साथ तो अच्छी बात है, उसमें अच्छी चीज़ें ऐड हैं, मल्टीविटामिन उसमें ऐड हैं A, D, E के, मतलब। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो E/SC हम यूज़ कर सकते हैं इसका। तो ये उससे थोड़ी कम प्राइस है। इसका जो कैल्शियम है वो 2600 का और जो मल्टीविटामिन है इसका 1400 का है, तो वर्थिला का से कम है और बहुत अच्छा है। वैसे ये भी बहुत अच्छा है, ये भी रा, रिंगनेक्स, ग्रे के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स मोस्टली बताए हैं, मोस्टली वो है जो आपने पानी में मिला के देने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये कैल्सीलक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसके सनी डी के कैप्सूल्स मिलते हैं। ये सनी डी आपको सिरप भी मिल जाएगा। आप सारे पानी के जितना भी बढ़ता 2 लीटर पानी है तो उसमें आप ये 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं आप, या तो आप वो एक कैप्सूल डाल सकते हैं एक बोतल में, तो आप उस तरह D3 अपने बर्ड्स को पूरा कर लें। सनी डी आप यूज़ कर लें। अगर हम बड़े बर्ड पर जाते हैं, रा हो गया या ग्रे पैरेट हो गया, तो उसके लिए जो आजकल मोस्टली यूज़ हो रहा है वो डी न्यूट्रिकल यूज़ हो रहा है। डी न्यूट्रिकल ये है कि ये तो मतलब हम पानी में देते हैं ना मिक्स करके। अब जो बर्ड है वो सारा पानी तो नहीं पीता। जो डी न्यूट्रिकल है वो ये है कि आप सॉफ्ट फूड पर डाल के भी दे सकते हैं। अब डी न्यूट्रिकल के साथ हम मल्टीविटामिन जो आजकल यूज़ कर रहे हैं वो सोलोवेंट डी यूज़ कर रहे हैं। इससे मोस्टली जो इन है ना वो यही है जो इन हुआ हुआ है। ये बहुत अच्छा जा रहा है, इस टाइम फील्ड में हर बंदा यूज़ कर रहा है। आजकल मल्टीविटामिन एक और चला हुआ है, ESL सोल्यूशन उसका नाम है। उसमें भी मल्टीविटामिन है लेकिन उसमें D3 नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने अपने बर्ड को कैल्शियम देना है तो आपने साथ D3 ला
लाजमी दें, क्योंकि जो कैल्शियम की अपटेक है वो डिक्रीज होगी, वरना आपका कैल्शियम वेस्ट है, उसने कुछ नहीं करना। मल्टीविटामिन में बाकी चीज़ें प्रोटीन वगैरह आते हैं वो आपके बर्ड को मिल जाएंगी, लेकिन कैल्शियम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रीडिंग सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न में जब आपके बर्ड्स ने एग ले करने हैं तो बड़े बर्ड्स को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, ख़ासतौर पर ग्रे पैरेट को, तो उसको ब्रीडिंग सीज़न में चाहिए होता है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग भी चाहिए होता है। तो इसका जो है मैं 7 दिन का कोर्स करता हूँ। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1 लीटर में 2 ml डालता हूँ, तो 2 लीटर सारे बर्ड्स को पानी डलता है, तो 2 ml ये कैल्सीफॉस और 2 ml ये 4 ml ये कैल्सीफॉस और 4 ml ये अमाइनोवेट। ये मैं एडिशनल यूज़ करता हूँ कि जब विटामिन की कमी हो या हैंड फीडिंग में मैंने देना हो पानी में मिला के। उसके अलावा ये मोरिंगा पाउडर होता है, ये मैं सॉफ्ट फूड में डाल लेता हूँ। तो छोटे बर्ड्स में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कॉकटेल्स या लव बर्ड्स हैं तो उसमें विटा सुपरसोल आप यूज़ करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है इस तरह के बर्ड्स के लिए। बड़े बर्ड्स पे आएंगे तो कैल्शियम अपटेक होगी, रॉ पे आएंगे तो वो सॉल्वेंट डी वगैरह, ये इस टाइम जो अच्छे जा रहे हैं मैंने आपको वो बताएं। उसके अलावा ह्यूमन मेडिसिन आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी बताई हैं और दिखाई हैं, लेकिन उसके साथ आपको कहते हैं कि एडजुवेंट थेरापी, यानी उसके साथ उसको कॉम्बिनेशन में बना के देना है कि वो प्रमोट और सपोर्टिव इफेक्ट है और अच्छा इफेक्ट है आपके बर्ड्स के लिए। तो जो मेरे पास जिस तरह के ब्रीड आती है वो सब कुछ तो आपने हर चीज़ पहले देखी हुई है। तो यही है कि मतलब जो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई जो मोस्टली हम फील्ड में यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको देखा, अगर मैंने आपको बताया था मैं कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मार्केट में इन है जो अच्छी जा रही हैं, मैंने आपको हर बर्ड के लिहाज से बताइए। अगर इसके अलावा आपने मुझसे कोई मेडिसिन पूछनी है तो आपको नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि आप इस बर्ड के लिए इस कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन यूज़ करें। लेकिन ये है कि मेडिसिन भी आपने देख के यूज़ करनी है। अब आपको सनी डी बताया तो आप ये नहीं कि वो सुन के देने लगते हैं कि हर चीज़ का ओवरडोज करके एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि जो भी चीज़ है वो ज़्यादा होगी उसका नुकसान लाजमी होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आपको हर तरीके से गाइड करता रहूँगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।